लोकसभा चुनाव से पहले मेल मुलाकात का दौर तेज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी अब बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट की गई। इससे पहले बीएसपी के कद्दावर नेता रहे राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। कुशवाहा की मुलाकात के बाद उनके सपा में आने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई इस मुलाकात को फिलहाल दोनों ओर से शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने दोनों नेताओं की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में कुशवाहा ने भी कहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन चुनाव से पहले मुलाकात शिष्टाचार है या फिर हाथी का साथ छोड़ करके साइकिल पर सवार होने की तैयारी है। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या समाजवादी पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी के घर में ही सेंध लगा रही है। तो ये तमाम तरह के कयास है, तमाम तरह के सवाल हैं और इसी बीच सवाल इस बात को लेकर के कि आगामी चुनाव को लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है उसे लेकर के कई सवाल हैं और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति से किस तरीके से देख रही है, आप प्रतिक्रियाएं सुनिए। अब किसी की भी बाजीगिरी चलने वाली नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बसपा ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश आज से पहले उत्तम प्रदेश था, वो इन 30 सालों की गैर कांग्रेसी सरकारों में पीछे चला गया। रोजगार पीछे चले गए, शिक्षा की हालत और बदतर हो गई। जो उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य था वो सबसे पीछे चला गया। अब कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश अगर पीछे है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और इस तरीके की राजनीतिक दल पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। न ही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है और न ही इन राजनीतिक दलों के पास उत्तर प्रदेश को लेकर किसी प्रकार का विजन है। उत्तर प्रदेश की समस्याएं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको लेके इनके पास कोई भी हल नहीं है और आने वाले चुनाव में जाने के लिए इनके पास जनता के पास जाकर क्या मुद्दे होने चाहिए उत्तर प्रदेश के, ये भी उनके पास विजन नहीं है। इसीलिए इस तरीके की उटपटांग बातों को कर कर प्रदेश की जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाकर इस तरीके के फालतू बयानबाजी से उनका ध्यान भटकाना के प्रयास में पूरी तरीके से हर एक राजनीतिक दल इस और भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। का फल मीठा होता है। जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, से 10 पे पहुंची बहुजन समाज पार्टी, जिनके कोई एमपी नहीं थे, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के वोटों की बदौलत उनको 10 एमपी मिल गए और चुनाव समाप्त। मायावती जी ने ये कह दिया कि मुझे समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिला है और समझौता। उस समय जो भतीजा है वो कुछ नहीं बोला था, धैर्य रखा और आज बहुजन समाज पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसको वास्तव में ये न कहा जाए कि बसपा में सेंधमारी हो रही है, बल्कि अपना घर खुद नहीं। तो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और बीएसपी के घर में क्या सेंधमारी करने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। चुनाव से पहले मेल मुलाकात क्या कह रही है। अखिलेश यादव से बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने मुलाकात की है। दोनों तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। पहले राम अचल राजभर वर्मा पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और अब आरएस कुशवाहा। तो इसे क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में
बहुजन समाज पार्टी से को बड़ा झटका लगने वाला है। बड़ा झटका देने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर रखी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दौर चल रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का। इन आरोप प्रत्यारोपों के पीछे जो सुगबगाहट है, मेल मुलाकातें हैं, वो भी अपने आप में सवाल पूछ रही हैं कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि चुनाव भी आने हैं। तो ऐसे में ये लाजमी है कि सियासत गर्माती भी नजर आ रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन मेल मुलाकातों के पीछे क्या है, इससे क्या आने वाले दिनों में संदेश जा रहा है, क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उससे आपका मैं परिचय करवा दूं। वंशराज दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ हेमंत तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और अभिषेक राज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत हम करेंगे तिवारी जी आप ही से। हेमंत तिवारी जी, कैसे आप देख पा रहे हैं इन मुलाकातों को? हालांकि ये कहा जा रहा कि जो है समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी ये औपचारिक मुलाकातें, शिष्टाचार मुलाकातें हैं, लेकिन क्या आपको इनके पीछे कुछ और नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से, यानी कि खासतौर पर हम देखें तो अखिलेश यादव के संपर्क में आरएस कुशवाहा अब और पहले राम अचल राजभर, लालजी वर्मा पहले मुलाकात कर चुके हैं, कैसे आप इसे देख रहे हैं? तरीके से देख रहा हूं जिस तरीके से जनता देख रही है। जनता जानती है कि राजनीति में जितना आगे दिखता है उससे ज्यादा पीछे पकता है। और खास तौर से जब चुनाव हो तो मेल मुलाकात, खिचड़ी, डिनर, ये सब सामान्य रवायतें हैं। कुशवाहा क्या, दरअसल बसपा की स्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय स्वयं उन्होंने बनाई जो इसके नेता हैं। जिस पार्टी को मात्र 2.5 दशक से भी कम के टाइम स्पैन में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का अवसर मिला हो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मात्र 2 दशक के भीतर जिसको 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला हो, वो इतनी जल्दी बिखर जाएगा ऐसा आमतौर पर देखा नहीं गया है। लेकिन एक बात जानिएगा, ये बहुत स्टेब्लिश ट्रुथ है जी कि जब क्षेत्रीय छत्रपों का कहीं भी वर्चस्व होता है तो आमतौर पर लंबे समय तक नहीं चल पाता है, वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हुआ है कि एक जो ऊंचाई, एक जो पब्लिक सपोर्ट जबरदस्त मिला था, थंपिंग मिला था, उसको मायावती सहेज नहीं पाई, क्योंकि मायावती ने उसको मतलब एक व्यक्तिवाद वाली पार्टी बना दिया। मायावती, वहां का ढांचा आप समझ लीजिए, आज से नहीं, कांशीराम जी के जीवित रहते हुए से वहां ढांचा है। जैसे अगर 100 नंबर पूरी पार्टी में हैं तो 100 नंबर पे मायावती हैं और 100 से 10 तक बाकी नंबर खाली हैं। 9 नंबर पे सतीश मिश्रा है, उसके नीचे सब है। तो अब वहां बचा क्या है? 100 नंबर मायावती अपने में 100 तो 100 और 9 नंबर सतीश मिश्रा, बाकी 8, 7, 1 तक, 0 तक स्थिति आ गई है। जो स्टालवार्ट थे, जो कांशीराम के समय से, बल्कि कांशीराम के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बाद में बसपा की पॉलिटिक्स में आए, सत्ता में भागीदारी की, उसमें कोई एक चेहरा बता दी, कोई उनके पास बचा ही नहीं है। आखिरी कील थे एक और राजभर, रामाचल राजभर, और इनको तो उन्होंने खुद बाहर किया वर्मा को। सुखदेव राजभर उन लोगों में शुमार थे जब संसदीय राजनीति में या चुनावी राजनीति में बसपा का की एक बड़ी एंट्री हुई, और आजमगढ़ से पहले विधायक आजमगढ़ से जीते। जो पहली लॉट के विधायक जीते 89 में, उसमें सुखदेव राजभर शामिल थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। अभी कुछ महीने पहले वो भी किनारे हो लिए। तो आप बता दें, कोई पुराना नाम बचा नहीं है। और जो बरसों तक वहां रहे, वहां से निकले और उन्होंने फिर मायावती का चरित्र का गुणगान किया कि पैसे की भूखी हैं, बिना पैसे काम नहीं चलता। और यही इल्जाम आज भी चल रहा है कि बिना पैसे को वहां टिकट नहीं मिलता।
तो इस तरह की परिस्थितियों में कोई नाम नहीं बचा है, कुछ पुराने समीकरण बचे हैं जो अभी भी मायावती जो बुनियादी तौर पर जिसको ग्रहण करती रही है वही बचा है। तो निश्चित रूप से दूसरे एक बात जान लीजिए, जब भी इस तरह की जब युद्ध और चुनाव की स्थिति आती है तो जो भी उसके भागीदार होते हैं वो देखते हैं कौन मजबूत है, और इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव विद इन अपोजिशन, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं हेमंत आपको जी, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच अखिलेश यादव यह परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं कि वही लड़ रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय जनता पार्टी से। यानी योगी से मुकाबिल अखिलेश नहीं, ये एक सामान्य उदाहरण उत्तर प्रदेश में बन गई है विपक्ष के बारे में। तो मायावती पहले से लगातार कमजोर थी, और चूंकि मायावती ने आप हेमंत जी आप कह रहे हैं कि बाकी विपक्ष में कोई नजर नहीं आता, सिर्फ समाजवादी पार्टी को लेकर के ये परसेप्शन बन गया है, जबकि पूरा का पूरा विपक्ष में कांग्रेस के अपने 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 तर्क है, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिएगा जी, कांग्रेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैं प्रमोद तिवारी के भाषण और उनकी बाइट पे नहीं जाता हूं, दुनिया देख रही है 89 के बाद से कांग्रेस का क्या हाल हुआ। स्वयं प्रमोद तिवारी को इस वक्त याद नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज की तारीख में उनके 3 एमएलए है कि 4 हैं कि 5 है। तो कांग्रेस की दशा ऐसी है, जिसकी जो दशा है उससे अतिरिक्त बात, हाँ आम आदमी पार्टी जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि दिल्ली की तरह उन्होंने यहाँ भी एक पॉपुलिस्ट अपना एक स्लोगन दिया है जी वगैरह का, ठीक है, और आम आदमी पार्टी थोड़ा सा, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी स्थिति नहीं आ सकती क्यों सत्ता की भागीदारी में बड़ा एक हिस्सा बने, लेकिन आने वाले दिनों की एक बुनियाद आम आदमी पार्टी बना रही है। लेकिन लड़ाई सीधी सीधी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। ये आपने बड़ी बात कही है हेमंत जी, ये बड़ी बात कही है, मैं इस पे आता हूं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय इन मुलाकातों को क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका देने जा रही है। पहले आप देखिए लालजी वर्मा से मुलाकात अखिलेश यादव की, उसके बाद राम अचल राजभर से मुलाकात, अब राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी के आर एस कुशवाहा से मुलाकात, ये तैयारी कर चुके हैं आप? हेमंत जी देखिए, जो आज का माहौल चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रदेश की जनता का बहुत समर्थन प्राप्त है, पर भारतीय जनता पार्टी की अराजक अपराध और गुंडागर्दी से भरी सरकार से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। जो बच्चों की लाशों पर राजनीति करते हो, कोरोना से लेकर डेंगू तक राजनीति करते हो, माफियाओं को संरक्षण देते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध देने की बात करते हैं, आप उसके बारे में बात सोचो ना। तो सबको पता है कि भाजपा से लड़ने की ताकत किसके पास है। अब क्या आपने देखा, पंचायत चुनाव हुए, उसमें नंबर 1 समाजवादी पार्टी थी, उसका जनादेश था यार है अखिलेश। अभिषेक जी आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, पहले एक टिप्पणी ले लेता हूं वंशराज दुबे जी से। वंशराज जी, हेमंत तिवारी जी कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने इस बात में कामयाब हुई है कि अब उसने एक परसेप्शन जरूर बनाया है कि सिर्फ वही लड़ रही है जनता की लड़ाई। आप कहां हैं फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं, खास करके आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश को लेकर, तो ये बात ठीक है कि आज चुनाव के समय में तमाम तरीके के राजनीतिक दलों के नेतागण, कभी कोई इस पाले में जा रहा है, कभी कोई उस पाले में जा रहा है जी, लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे रहे, जनता के मुद्दे कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों से, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने विपक्ष का जिम्मा दिया था, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक दल थोड़ा सा जिस भूमिका में इनको रहना चाहिए था उस भूमिका से दूर रहे। आम आदमी पार्टी का न कोई सांसद रहा, न कोई विधायक रहा, बावजूद उसके 2017 से लेकर अभी तक लगभग 4.5 सालों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के हर उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, और उसका इनाम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी के ऊपर 16 मुकदमा दर्ज करके दिया। हमारे हर कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एक थाने में 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज किए गए, क्योंकि हमने जनता के हर उस मुद्दे को उठाया जो मुद्दे मीडिया से और विपक्ष की नजरों से दूर थे। तो सबसे बड़ी बात रही हमारी भूमिका की। दूसरा, मुझे लगता है कि किसी भी नेता के किसी पार्टी में जाने से वो प्रभाव अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि
अभी बात ठीक कही है हेमंत जी ने कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आने से एक बड़ा समीकरण यहाँ पे आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में बात हो रही है बिजली की, आज उत्तर प्रदेश में बात हो रही है सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों की। तो मुझे लगता है कि अगर जब बात बुनियादी समस्याओं पे होगी, बुनियादी चीजों पे होगी, तो आम आदमी पार्टी को हराने वाला कोई दूसरा दल, कोई दल नहीं होगा और भाजपा की लड़ाई सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से होगी। इनके फर्जी राष्ट्रवाद को उजागर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, इनके फर्जी हिंदुत्व का उजागर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इस चेहरे को बेनकाब करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बुनियादी चीजों पे लड़ नहीं सकते। तो वंशराज दुबे जी, अब आपकी पार्टी हिंदुत्व का भी उद्धार करने लग गई है जी। आपने कहा हिंदुत्व का उद्धार करने का काम हम कर रहे हैं। नहीं, इनके फर्जी हिंदुत्व का जो चेहरा है, जो ये दिखाते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, उस चेहरे अरे बताइए फर्जी क्या है, उसको प्रमाणित करिए भाई। फर्जी क्या होता है? फर्जी मैं बता रहा हूँ एक एक करके। हाँ, बताइए। दो ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिसपे भाजपा हर बार चुनाव में जाती है। एक तो प्रभु श्री राम जी के नाम पर चुनाव में जाते हैं, जिनके नाम पर इन्होंने चंदा चोरी किया। दूसरा, कुंभ के मेले में, ये कोई वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, बताइए इनको और कहिए जाके दोबारा से पढ़े। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि कुंभ के मेले में किस तरीके से गाड़ियों के नाम पे, ट्रैक्टर के नाम पे, टेंट के नाम पे, पानी के नाम पे इन भाजपाइयों ने चंदा चोरी करने का काम किया, चोरी करने का काम किया, दलाली खाने का काम किया। आरोप लगाए हैं, बीजेपी से जवाब ले लूंगा। अभिषेक राय को आवाज जा रही है मेरी? डॉक्टर अभिषेक जी, आपको बिल्कुल आ रही है हेमंत जी। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, मैं चाहता हूं उस पर आप जवाब दीजिए। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या माना जाए कि आप तोड़फोड़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अखिलेश जी की तरफ प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद से देख रही है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो जहाँ है कि अगर प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं। तो जनता का जो समर्थन अखिलेश जी को मिल रहा है, पंचायत चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी उसमें, और प्रदेश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। भाजपा की अराजक सरकार, जिसमें बच्चों को डेंगू से लेकर कोरोना तक लाशें रो रही हैं, उनके खिलाफ ये असंवेदनशील सरकार। आप बताएं, इन्होंने कहा था हम कोरोना तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं। फिरोजाबाद ले लो, आप आगरा ले लो, कितने हम बताएं आपको। उत्तर प्रदेश में मेट्रो से लेके, एक्सप्रेसवे से लेके, अस्पतालों से लेके अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव जी ने उसको काम किया। तो ये सारे नेता जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर कोई विकास कर सकता है उत्तर प्रदेश का, प्रदेश की जनता की भलाई कर सकता है, तो वो अखिलेश यादव जी हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात थी आर एस कुशवाहा जी से, उन्हें लगा कि अखिलेश जी से अपने ओपिनियन शेयर करने चाहिए, उन्होंने किया। और हमारी पार्टी की तरफ आस्था लोगों की बढ़ रही है। प्रदेश की जनता अखिलेश जी को चाह रही है। पंचायत चुनाव में उसका आईना दिखाया है और 22 के इलेक्शन में अभिषेक जी, वंशराज दुबे तो कह रहे हैं कि भाई नए समीकरण आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिठा दिए हैं, वो तो चुनाव में पता चलेगा। हेमंत जी मुझे एक चीज बताएं, मैं आपसे एक सवाल बताइए अभिषेक जी। बहुजन समाज पार्टी पहले ही ये जो मुलाकात हुई थी लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, उसको लेकर के बाकायदा मायावती ने ट्वीट भी किया था और बयान भी आया था बीएसपी का, कहा कि हमारे यहाँ से जो बेकार के नेता थे उनको हमने यहाँ से निकाला, उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, जिनको समाजवादी पार्टी लेना चाह रही है। देखिए हेमंत जी, ये बेकार के नेता है कि काम के नेता है, ये चुनाव में लोगों को समझ में आ जाएगा। जब बसपा ने अपनी मूवमेंट करी, उसमें बड़े बड़े नेता थे, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर, आर एस कुशवाहा, कहां है ये लोग, कहां रह गए? उन लोगों ने समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का कोई विकास कर सकता है और जनता को माना जाए ना, तो अभिषेक जी माना जाए ना कि आर एस कुशवाहा ने आप में आस्था व्यक्त कर दी है। अब देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने ये नहीं कहा। जी, मैं चलिए आज लौटते तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। अभिषेक राज सीधे आपके पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपने सुना, आम आदमी पार्टी को आपने सुना, बीजेपी के पास बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आपसे प्रतिक्रिया।
जो समाजवादी पार्टी कर रही है कि वही विपक्ष की असली लड़ाई लड़ रही है, बाकी कोई मैदान में है नहीं, बीजेपी के साथ सीधी टक्कर उसकी है। हेमंत जी ने भी कहा मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और वो ये संकेत दे रहे हैं कि सबको दिख रहा है कि विपक्ष में कौन दमदार है, इसलिए बाकी पार्टियों के नेता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आस्था जता रहे हैं उनमें। देखिए ऐसा है, जी। किसी की कोई भी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और जहां तक अन्य पार्टियों का सवाल रहा जो विपक्षी दल है, तो भाई देखिए हर विपक्षी दल मानता है कि वो मुख्य भूमिका में है और वो लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर हाँ, कांग्रेस पार्टी पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आम जनमानस की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे शाहजहांपुर हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठियों से मारा, हमारा दमन किया। यहाँ तक कि पिछले वर्ष जब कोविड की महामारी थी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1 महीने के लिए जेल में बंद भी कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल होने की तमाम भूमिका निभाई है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीतियां हैं उसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी किसी जिले में अपना दौरा करने के लिए जाते हैं तो हमारे जितने तमाम नेता हैं उनको वहां नजरबंद कर दिया जाता है, चाहे वो हमारे शहर अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इतने वर्षों में कोई कार्य नहीं किया है और इनको सत्ता से लोग उखाड़ फेंकने जा रहे हैं और ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, तो ये उसकी बौखलाहट है। और जहां तक देखिए बहुजन समाज पार्टी की बात रही तो बहुजन समाज पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। और देखिए जो बहुजन समाज पार्टी के अन्य नेता भी हैं उनको मालूम है कि बहन जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने में मदद कर रही है, क्योंकि 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष होने के बावजूद बहन जी ने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी का वो एक तरीके से समर्थन करती नहीं भारतीय जनता पार्टी का। और उन्होंने कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को निशाने पर लेकर उन पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में तो बहुजन समाज पार्टी बौखला गई। बहुजन समाज पार्टी के नेता कहने लगे कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो मानसिकता है वो मानसिकता पहले जैसी नहीं रह गई है जो मानवर काशीराम जी के वक्त थी। अब वो पार्टी जो थी, जो मूवमेंट से निकली थी, जो कैडर बेस्ड पार्टी, वो पार्टी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे टिकट बिकते हैं, सबको पता है और सबको हाल मालूम है। देखिए जो भी जद्दोजहद इस वक्त हो रही है वो जद्दोजहद केवल टिकट बेचने के लिए हो रही है कि अच्छे दाम लग जाएं और टिकट बिक जाएं बहुजन समाज पार्टी में। बाकी जहां तक रहा कांग्रेस पार्टी का सवाल, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी इस वक्त लखनऊ में है और कभी कदार वो दिल्ली जाया कर रही हैं और उनके दौरे शुरू हो गए हैं। आज हमारी मीटिंग भी है। या इसका उल्टा है कि दिल्ली से कभी कभार लखनऊ आया कर रही हैं? अभी लखनऊ से अभी दिल्ली गई थी 1 हफ्ते के लिए, फिर लखनऊ में ही है, अभी लखनऊ में ही रहेंगी। लेकिन आप एक बात अभिषेक जी कह रहे हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने बखूबी लड़ी है पूरे 4 साल 4.5 साल तक। इसका असर पंचायत चुनाव में जनता का भरोसा आप पर दिखा नहीं? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है और कहीं ना कहीं देखिए हमारा संगठन कमजोर हुआ इतने समय में, इसको हम मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। मगर जब से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिले जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस बार काफी वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव में भागीदारी ली है और हमने चुनाव लड़ा है और उस हिसाब से हमने ठीक प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेते थे पंचायत के चुनावों में। मगर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है और हमको पूरी आशा और उम्मीद है, क्योंकि हमारा संगठन इस बार विस्तार हमारे संगठन का हुआ है और लोग जमीन पर कार्य भी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दौरा कर रहे हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस वक्त लखनऊ में ही हैं और धीरे धीरे उनके दौरे शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि बीएसपी और बहन जी बीजेपी की बी टीम है, कभी आप ओवैसी को कहते हैं बी टीम है। आप कहाँ हैं और किसकी टीम है ये साबित नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और आपको मैं बताऊं कि बीएसपी सुप्रीमो का देखिए, आप कह रहे हैं कि वो हमला नहीं कर रही हैं बीजेपी पर, सीधे तौर पर बयान नहीं देती है। उनका रोजाना का ये बयान है, ये अभी कल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा यूपी भी भाजपा सरकार पूरे 4.5 साल तक यहाँ के किसानों की घोर अनदेखी करती रही। अब याद आ रहा है जी, अब उनको याद आ रहा है। इसको ये हमला नहीं होता, ये सॉफ्ट अटैक होता है, ये केवल बताने के लिए हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि हार्ड अटैक सिर्फ आप करते हैं। चलिए मैं आता हूं वापस। कांग्रेस पार्टी इस देश में मुख्य विपक्षी दल है और भारतीय जनता आपने 2 बातें कही हैं कि एक तो आप इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर है तो आपका संगठन कमजोर हुआ और अब आप कह रहे हैं कि उस संगठन को आपकी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मजबूत किया और आपने पूरे विपक्ष की लड़ाई लड़ी है ना?
मैं आता हूं, इस पर कमेंट भी लूंगा। राघवेंद्र जी, अब आपके पास। राघवेंद्र जी, चारों तरफ से आप पर हमले हैं, आपने सबको सुना, जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही थी किन्हीं कारणों से जी। 15 मिनट के बाद कुछ चर्चा हमने सुनी है। आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता महोदय है वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद करती हाँ, है। वो ये भी कह रहे दूसरा थे, एक वो ये भी कह रहे थे कि आप अपने वादों से मुकर गए, प्रदेश की जनता से रोजगार का वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया, काला धन वापस लाने का वादा किया, सब कुछ नहीं हुआ। गन्ना किसान दुखी, बाकी के किसान परेशान हैं। और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आपने उत्तर प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। हाँ नहीं, सही हेमंत जी, सबका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि आप मुझे पर्याप्त समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको पर्याप्त समय देता हूं। राघवेंद्र जी बोलिए। और दूसरा एक विषय जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में अराजक सरकार चल रही थी। कैसा हास्यात्मक विषय है। उत्तर प्रदेश में 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति सरकारी कब्जा की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, जो समाजवादी पार्टी के स्थापित अराजक तत्व थे। आपत्ति है, आ जाएंगे, सुन लीजिए। आप बोले उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। मेरी बात होने दीजिए, पहले मेरी बात होने दीजिए, फिर आप उसका बात काटिएगा। क्या ये बताइए मुख्तार अंसारी कौन है? आजम खान ने कब्जा नहीं किया है। एक दर्जन ऐसे अपराधी हैं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कब्जा का अपराध किया है। राजनीति का अपराधी का समाजवादी पार्टी ने किया है। मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात काटिएगा, मेरी बात होने दीजिए। आप लोग जो है इसी प्रकार से अराजकता दिखाते हैं। आप लोग टीवी तो समाज में क्या कर रहे होंगे? उत्तर प्रदेश झूठ बोलने तो मेरी बात काटिए, झूठ बोलने तो मेरी बात काटिए आप। हेमंत जी, इसी तरीके से लोग अराजकता दिखाते हैं। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। आप जब बीच में आप जब बोल रहे थे अभिषेक जी थोड़ी तसल्ली रखिए। वंशराज दुबे जी को देखिए, गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। डॉक्टर अभिषेक राय, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक मुझे सुन रहे हैं? किसी की आवाज नहीं जाएगी। मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर अभिषेक, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको पूरा वक्त दूंगा अपनी बात रखने का, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो फिर समय ही जाया होगा और कुछ नहीं होगा, कोई सुन नहीं पाएगा। जी राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए, मुझे कहने में कतई कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपराधीकरण किया है समाजवादी पार्टी ने ही किया है। चाहे फूलन देवी हो, डीपी यादव हो, अन्ना शुक्ला हो, मुख्तार अंसारी हो, इस तरीके से सैकड़ों ऐसे नाम है जिनको इन्होंने टिकट दे करके नेता बनाया है, सांसद विधायक बनाया है। कुछ लोगों को राज्यसभा विधान परिषद भेजा है। 1400 करोड़ की संपत्ति हमारी सरकार ने जो है सरकारी संपत्ति इन्हीं लोगों से खाली कराई है। भारतीय जनता, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, 64 लोगों की हत्याएं हो गई थी, हजारों लोग वहां से पलायन कर रहे थे, तब उसी दिन अखिलेश यादव यहाँ पर अपने पिताजी का जन्मदिन मना रहे थे। सैफई में विदेशों से बग्गी मना करके जन्मदिन मना रहे थे। समाजवादी पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है किस प्रकार से अराजकता का नंगा नाच समाजवादी पार्टी के गुंडे जब सरकार आती है करती है। समाजवादी के पार्टी के लोग आने चलाया करते हैं। समाजवादी पार्टी जब पिछली बार सरकार में थी तो एटा की सड़कों पे अपराधियों ने रेड लिस्ट लगा दी थी जो अपहरण करता थे। इसी तरीके से लेकिन राघवेंद्र जी चीफ के बोनट पर बांध करके समाजवादी के गुंडों ने दिन दहाड़े घुमाया था। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अराजक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने अराजक सरकार कही। दूसरा विषय मैं और कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद करता है। मैं ये आम आदमी पार्टी से अपना प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। हेमंत जी ये इन सबसे पूछिएगा, राम जन्मभूमि में इनकी पार्टी लाइन क्या है, एनआरसी के विषय में इनकी पार्टी लाइन क्या है, सीएए के विषय में इनकी पार्टी लाइन क्या है, धारा 370-35 के विषय में इनकी पार्टी लाइन क्या है। ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद के विषय में ये लोग दाएं बाएं करने की बात करते हैं।
चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं दावे से कह सकता हूं इनकी पार्टी लाइन इन विषयों में बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इनकी इस विषय में पार्टी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले चुनाव में विकास और सुशासन के एजेंडे पर जाने वाली है। हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी की दी है। डंके की चोट पे कहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल हो, दोनों लोगों ने मिल करके इतनी सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं दी थी। ओडीओपी के माध्यम से मैंने 5,000 करोड़ का ऋण दिया, इससे 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। 10 महानगरों में मेट्रो चलाने की योजना हमारी चल रही है, 2 में इस महीने चलने में जा रही है आगरा और कानपुर में। 15 एयरपोर्ट बनाए हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हैं, 3.5 लाख नौजवानों को संविदा पे नौकरी दी है। इसी प्रकार से 45 लाख से अधिक गरीबों को राघवेंद्र जी ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपका मुकाबला सीधा किससे होने जा रहा है? कौन विपक्ष में है जो आपसे टक्कर लेगा? देखिए सीधी सी बात है, आप देखिए डिबेट में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सुशासन और विकास के एजेंडे में बिल्कुल नहीं बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की अराजक सरकार है। इनको समझ दीजिएगा, जरा बताएंगे अराजक सरकार किस तथ्यों पे कहते हैं। मैंने तो एक जगह चीजें बता दी, समय कम है, लेकिन किससे मुकाबला? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राघवेंद्र जी। अब आप थे कि मुझे पूरा समय देना, मैंने बीच में नहीं टोका, आपको पूरा समय दिया बोलने का। जी बताएं, हम समझ नहीं पाए, हो सकता है। सवाल मेरा यह है कि कौन आपके सामने सीधा मुकाबला करने वाली पार्टी है? किसके साथ मुकाबला है? कांग्रेस के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, या बीएसपी के साथ है? देखिए, इन लोगों को अगर हमसे मुकाबला करना है, सुशासन और विकास के एजेंडे पर डिबेट करें। अगर इन लोगों को मुकाबला करना है, धर्म वाले एजेंडे पर नहीं कर पाएंगे। ये लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों 4-5 दिनों से विषय चल रहा है हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री क्यों बनाए, फलानी जात के क्यों बनाए, ढिकाने जात के क्यों नहीं बनाए? भारतीय जनता पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ के? देखिए वो राघवेंद्र जी वो आपकी सरकार का मसला, पार्टी का मसला, और एक मुख्यमंत्री का उनका अधिकार है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करें, उससे विपक्षी दलों का कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना बदलाव किया, वो एक पार्टी का मसला होता है राघवेंद्र जी। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जवाब दीजिए, वो जवाब आप पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, राघवेंद्र जी की बात को आपने सुना? बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में। हेमंत जी थोड़ा समय लूंगा प्लीज, मेरी बात संक्षेप में। हाँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं बुला पाऊंगा, आप बोलिए। हेमंत जी देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता झूठ का पुलिंदा बना रहे थे, उसमें मैं बताना चाहता हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि क्राइम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो महिलाओं पे हो, चाहे दहेज हत्या का मामला, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पेपर लीक करने में जनसंख्या भी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है। मेरा कंप्लीट करने दीजिए ना। एडीए की रिपोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो आपसे पूछ रहे हैं कि सीए पर आपका स्टैंड क्या है, राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है, धारा 370 पर आपका स्टैंड क्या है? जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेमंत जी बोलिए, लेट मी कंप्लीट। हाँ बोलिए। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, इनके 40% से ज्यादा सांसद और विधायकों पे 2 से ज्यादा हत्याओं के मामले या आपराधिक मुकदमे हैं। 40% से ज्यादा विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश के। तीसरी बात, आपने सर वहां की घटना, लखीमपुर खीरी की घटना किसने बोली? महिलाओं की साड़ी लूटी जा रही थी, उतारी जा रही थी। उसके बाद गोरखपुर की घटना, एक बेटी अपने बाप की मारने की वीडियो बना रही थी, उसको गोली मार दी गई। ये अराजक सरकार नहीं तो और क्या है? हम मांग करते हैं, ये बार बार कहते हैं ना, टॉप 10 की लिस्ट जारी कर दीजिए अपराधियों की, पता चल जाएगा किस पार्टी में कितने अपराधी ज्यादा हैं। वो तो कह रहे थे, सुनिए, जेल में बड़ी बड़ी टिफिनें जो भेज रहे हो अभिषेक जी, जेल में बड़ी बड़ी टिफिनें भेज रहे हो अभिषेक जी, उसको देखो। दूसरी बात, अभिषेक जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति उन्होंने जब्त की है, तो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, ये उनका आरोप है। जेल में किसको बड़ी टिफिनें भेज रहे हैं? टॉप 10 की माफिया की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते ये लोग? पता चल जाएगा ना सबको। ये झूठ बोलते हैं। टॉप 10 की माफिया की लिस्ट जारी कर दो उत्तर प्रदेश की, पता चल जाएगा कौन किस पार्टी में है। ठीक है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ, 5 नए काम गिना दो। राघवेंद्र जी से पूछता हूँ, जिसका शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, विकास की बात करते हो, आप लोग झूठे हो। रोजगार की बात करते हो, 70 लाख रोजगार का वादा किया था, दिया रोजगार? आप लोग जो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, सबसे महंगा डीजल, महंगाई पे बात नहीं
करना चाहते। दालें महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया, गरीबों के थाली से रोटी छिन रही है, क्या बात करोगे? प्रदेश की जनता सब जानती है, इसीलिए सारे नेता और जो जमीन से जुड़े हुए नेता है समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब पंचायत चुनाव में उसका आईना दिखाया है, ठीक है, देख लेना अभिषेक जी, ठीक है, अभिषेक जी, ठीक है, अभिषेक जी, ठीक है। वंशराज दुबे जी, वंशराज दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है और पूछा कि सीए पर आपका स्टैंड क्या है, राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है, 370 पर आपका स्टैंड क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, दिल्ली में कितनी सरकारी नौकरी दी, अगर आप उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आप बताइए। देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश आज बाढ़, बुखार और बेरोजगारी से पीड़ित है और जी। उसकी सीधा सीधा जिम्मेदार सत्ताधारी दल भाजपा है। इन्होंने दो बातें की, एक तो इन्होंने कहा विकास को उत्तर प्रदेश में बहुत हमने विकास किया, दूसरा राष्ट्रवाद की बात की। राष्ट्रवाद का अगर ये भाजपा के लोग अगर राष्ट्रवाद का चेहरा लेकर घूमेंगे, राष्ट्रवाद के हिमायती बनेंगे, राष्ट्रवाद के एक तरीके से दिखाने वाले बनेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको खुद आईना देख के खुद पे भी हंसना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, वो पीडीपी जो अफजल गुरु को अपना शहीद मानती है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा जाता है। तो ऐसे लोग अगर राष्ट्रवाद की बात करते हो तो मुझे लगता है बहुत हंसी आती है। दूसरा, विकास की बात की, जल शक्ति मिशन का घोटाला हुआ, किसने खोला? आम आदमी पार्टी ने, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने खोला। इनके शिक्षा मंत्री जी ईडब्ल्यूएस कोटे से अपने भाई को नौकरी दे देते हैं और उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को फर्जी आंकड़े जारी करके उनको भरमाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग हुआ, उसके लड़के आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछड़ों के हिमायती बनते हैं ये। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी उन्होंने आरक्षक घोटाला करा दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब वो नौजवान अपना गुहार लगा के जाता है, अपना मांग पत्र लेके जाता है, तो उसके ऊपर लाठियां चलवाते हैं। ये कहते हैं हम भैया अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अरे हाथरस में एक वाल्मीकि समाज बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, इनके सारे नेतागण लखनऊ से लेकर हाथरस तक अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यहीं आपके बगल में रायबरेली के जनपद में लालगंज में एक दलित समाज के नौजवान को 3 दिन तक इतना पीटा गया थाने में कि उसकी मौत हो गई। संजीव यादव हत्याकांड। लेकिन मेरा सवाल है वंशराज दुबे जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही जो है पूरा कानून की बात करें या फिर विकास की बात करें, वो खराब स्थितियां रही है, उससे पहले ठीक थी? नहीं, सपा शासन में सब कुछ ठीक चल रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर उसके पहले ठीक होता तो इनको देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुनती? और रही बात आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हमारे अंदर में अभिषेक जी एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं मैं आपसे। 15 लाख नौजवानों को नौकरी देने का। देखिए ऐसा है, ठीक है दुबे साहब, ठीक है दुबे साहब, माफी चाहता हूं, समय नहीं है ज्यादा जी। देखिए इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 4.5 वर्ष रही है वो टोटली मिसमैनेजमेंट की गवर्नमेंट रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। आप खुद कह रहे हो 3 दशक से उत्तर प्रदेश में नहीं हो। कुछ कहने के नहीं तो किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं हो जाता। नहीं, मैंने कहा कि 3 दशक से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही, जिस वजह से हमारा संगठन कमजोर हुआ, मैंने ये बात बोली। बात को अरे कारण जानिए भाई। एक सवाल कि जैसे समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, अभिषेक राज जैसे समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि बीएसपी के लोग उनके यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें आस्था जता रहे हैं, आपके भी कोई संपर्क में है क्या? पार्लियामेंट सीट थी, ये मत भूला करें कि 2009 में ही चुनाव हुए थे, 2014 तक सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से हमारी कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो ये भूल जाते हैं बार बार, इतना अहंकार मत लेकर आओ आप जी। ठीक है, अब मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, माफी चाह रहा हूँ। मैं चाहता था इस डिबेट को और बढ़ाया जाए, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा, माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं है। मैं सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और हेमंत जी ने पहले ही एक्चुअली अपना कमेंट पूरा कर लिया था, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबके अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति किस तरीके से करवट बदलने वाली है, यह भी देखना होगा। नमस्कार।